मक्का शरीफ से निकले तो बड़ा दुख था। एक आप जाते हो, अलविदा तवाफ़ लेते हो, मायूस होते हो, है ना, लेकिन एक खुशी होती है कि अब हम मदीना जा रहे हैं। जब मदीना की आप सारी ज़ियारतें कर लेते हो, सब कर लेते हो, फिर एक मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ अब हम वहाँ जा रहे हैं, अब ऐसा लगता है अब हम वापस लौट के जा रहे हैं, वही दुनिया वही सब। बस हम आज के दिन जो है, जाने वाले दिन, ये दुआ कर सकते हैं अपने अल्लाह के आगे कि हमें अब उस दुनिया में मस्त मत होने देना, उस दुनिया में मशगूल मत होने देना, उस दुनिया में मत लगाए रखना। मतलब उम्रा हज एक ऐसी चीज़ है, जब आप अल्लाह के मेहमान बन के लौट कर जाते हो तो दुनिया से मोह कम कर लेना ही आपका उम्रा या आपका हज कबूल हुआ है, ये इस बात की निशानी होती है। अगर आप जैसी ज़िंदगी जी रहे हो बस वैसे ही जियोगे, जाने के बाद वैसे ही लगे रहोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ खुद को तसल्ली दोगे मैंने उम्रे कर ली है, मेरे हज हो चुके हैं। अगर आप में तब्दीली आती है, आपकी लाइफ में तब्दीली आती है, आप खुद को बदलते हो, है ना, कुछ थोड़ा बहुत भी, पूरे नहीं, पूरा एकदम से कोई नहीं बदलता, लेकिन आप थोड़े भी बदलते हो तो मुझे लगता है कि अल्लाह आपको दोबारा बुलाने का रास्ता भी बना देता है, और आप जो इबादतें करके जा रहे हो उससे कबूल भी कर लेता है। तो अगर उम्रा करने के बाद आपके अंदर तब्दीली आई है तो समझ जाना कि आपने जो इबादतें की है, जो कुछ किया है, आपने अपने रब को खुश किया है। और अगर आप में कुछ भी तब्दीली नहीं है, आप बस वैसे ही हो या बस वैसे ही लगे हुए हो, तो बस आपका रब ने आपको बुला के भी आप उसे खुश नहीं कर पाए। तो चलो जी, अभी करेंगे लंच, पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर हम करेंगे लंच और फिर निकलेंगे। गाइस सामान डल रहा है और ये हमारा जमजम। ये देखो ये चचा रो रहे, अरे अभी तो मुंबई जाना है। नहीं ना, लो ना लेकिन का इंटरव्यू। पूरा गांव आया था और बहुत सारे वहाँ पे क्या दावत अरे वो आंटी को तो बुलाओ उनके साथ, आओ इधर। गाइस ये कितने लोग छोड़ रहे? 40 लोग होंगे। अच्छा कल क्या करना है? कल क्या करना? भात खाने वाला था। ये बाकी के दरवाजे पे गए, आज की बात है ना सुबह की? कल की? मैं बोले फांसी ले रहा। नहीं ऐसा मुझे निकाले भागे ये वाली। अभी क्या हो गया? अभी जनता में आ गई ये तुमसे माशाल्लाह ये रियाजी करने की। गाइस ये खंडाला से है, पूसद के पास एक गाँव है और उस गाँव में ये सिंगल पहले हाजी हैं जिन्होंने उम्रा किया है माशाल्लाह। और लकी अब इनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। और जो चाय के सामान में बैठ जाते, बैठ के तू निकले थे उम्रा के लिए, तो 5-6 गाड़ियां भर के 50-60 लोग इनको छोड़ने के लिए आए, पूरे गांव में दावतें हुई, मतलब बहुत ज्यादा खुशी मनाई गई है। तो माशाल्लाह ये अपने गांव में हिस्ट्री बन गया, हिस्ट्री है ना माशाल्लाह। वही ना, पूरे गांव में पहले हैं जो उम्रे के लिए गए, और अभी जाने के बाद भी पूरे गांव में फंक्शन, मतलब दावतें होने वाली है, लोग इतना इनका इस्तकबाल करने वाले हैं, इनका स्वागत होने वाला है। और हमारे ग्रुप के सबसे सीनियर कपल है ये, है ना माशाल्लाह, खाला भी बहुत अच्छे है। मुबारक हो आप दोनों को, आप दोनों का उम्रा मुबारक हो आपको उम्रा। पैसों का हाथ। हम लोग है जद्दा एयरपोर्ट पे, और हमारा रात के 1 बजे का फ्लाइट था। हम लोग अभी 2 घंटे से बैठे हैं, हमने सब कुछ कर लिया। और गाइस हम लोग है बेस्ट फॉरएवर, ऐसे करो। हम लोग निकलेंगे और आपसे मिलेंगे मुंबई एयरपोर्ट पर। और हम लोग अभी हैं मुंबई एयरपोर्ट पे, हाल इतने ज़्यादा बुरे हैं हमारे, पता ही नहीं कहाँ एयरपोर्ट पे आओ, यहाँ की कॉफी मत पीना। तो अल्तमश ने भी एक बहुत बड़ा मैटर कर दिया था फ़ोन, उन्होंने जद्दा की फ़्लाइट में मिस कर दिया था। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे डोमेस्टिक पे, तब बता रहे हैं कि मेरा फ़ोन फ्लाइट में रह गया। फिर लकी गए, हमने सब कुछ किया, इतना कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, मैंने सोचा नहीं था मेरा इतना बुरा हाल होगा। मेरी हालत अच्छा, मुझे जद्दा पर नहीं फेंका, अच्छा मुझे जद्दा पर नहीं बुला, मैं जद्दा पर देखते हैं अभी लकी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और जी सुनाएं, क्या हाल चाल हैं। आज की वीडियो का आगाज़ मैंने किया है एक बहुत ही प्यारी खातून और उनके मियाँ, उनके नाम है मन्नू, मन्नू बोलते हैं उसको घर में, या मानिया, और उनके हस्बैंड का नाम है लकी। ये इंडिया से हैं और इनकी आपने बात तो सुनी होगी, ये रिसेंटली अभी हज पे होके आए हैं।
और इनकी लव मैरिज हुई है। मानिया जो हैं वो सिख फैमिली से हैं और लकी जो हैं वो मुस्लिम फैमिली से हैं। और मानिया ने शादी के बाद इस्लाम कबूल किया और वो इतनी ज़्यादा इस्लाम को मानने वाली हैं कि सच्ची में देख के विश्वास नहीं होता कि वो इस्लाम में पैदा नहीं हुई हैं। ये होता है खुद को किसी चीज़ में ढाल लेना, खुद को किसी चीज़ के काबिल बना देना। अब ये किसी कंट्री का या किसी मज़हब का मतलब नहीं है। ये नहीं कि कौन पाकिस्तान में पैदा हुआ, कौन मुस्लिम पैदा हुआ और कौन किस मज़हब में पैदा हुआ। चाहे कोई इंडिया में पैदा हुआ, चाहे किसी और मज़हब में पैदा हुआ, इस्लाम में नहीं पैदा हुआ, लेकिन उसने जब इस्लाम को कबूला तो किस हिसाब से कबूला। आप खुद देख के हैरान होंगे अगर आप इनको फॉलो करें। ये इंडिया में वेल नोन यूट्यूबर हैं और इतना दिल से ये रब को मानती हैं। इनके फादर ने मना किया कि आप उम्रा के लिए ना जाए। शायद हो सकता है उनको होगा कि मेरी बेटी ने चले एक मुस्लिम से शादी कर ली, उन्होंने बहुत साल अपनी बच्ची को घर पे नहीं बुलाया, उससे बातचीत नहीं की, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हमारा दामाद हमारी बेटी को बहुत सुखी रख रहा है, बहुत प्यार से रख रहा है, हमारी बेटी उस घर में बहुत खुश है, तो उन्होंने अपने दामाद को ऐसे कबूल किया जैसे कि फर्स्ट डे शादी वाले दिन कोई दूल्हा दुल्हन को लेने आता है। ऐसे उन्होंने घर को सजाया, ऐसे बैंड बाजों वालों को बुलाया और ऐसे अपने जमाई का उन्होंने स्वागत किया, घर में उसका वेलकम किया। और तब से वो अपने दामाद को बहुत ज़्यादा इज्जत, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। लकी भाई एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं पारन में, तो बहुत ज़्यादा एक नेक दिल इंसान है। मुझे तो दोनों बच्चों जैसे हैं, क्योंकि बच्चों जैसी उम्र है उनकी और मैं ठहरी बड़ी उम्र की, तो मेरे लिए तो सब आप लोग बच्चों जैसे हैं। लेकिन इनसे मिलके इतना दिल खुश हुआ। इनसे जब भी मैंने इनके व्लॉग देखे, तकरीबन साल हो गया है मुझे भी इनके व्लॉग देखते हुए, और इतना खुशी होती है मानिया को देख के कि वो कितनी अच्छी औरत हैं, कितना अच्छे से उन्होंने अपनी नई जिंदगी में खुद को ढाल लिया है और कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड के हिसाब से रहना शुरू किया। ये नहीं कि लकी ने कोई उनको बहुत फोर्स किया, ये नहीं कि ससुराल वालों ने उनको फोर्स किया, लेकिन एक बात होती है कि आप अगर किसी चीज को कबूल करते हो या आपका जन्म उस मजहब में हुआ है, तो आप उस मजहब के तरफ कितना ईमानदार हो। ये बात होती है इंसानियत की, ये बात होती है अपने रब को मानने की, चाहे वो रब कोई भी हो, चाहे उस रब को किसी भी नाम से पुकारो। तो यहाँ मैं अक्सर कंपैरिजन करती हूँ कि जो लोग पाकिस्तान में, फिर लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, जी आप पाकिस्तानियों को हमेशा बुरा कहते हो। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अब जो मैं फॉलो कर रही हूँ, यूट्यूब को फॉलो कर रही हूँ, ज़्यादा मेरे फॉलोअर पाकिस्तान के हैं। मैं खुद भी पाकिस्तान वालों को फॉलो करती हूँ। कुछ अपना कुछ ऐसा प्यार शुरू से लोगों से हो गया था कि मैंने, इंडिया से मेरा राब्ता बहुत सालों से नहीं था, तो मुझे इंडिया के बारे में इतना नहीं समझ आ रही थी। जब शुरू में आके यूट्यूब अभी मैंने खोला ही था, तो मुझे सामने जो व्लॉग आए उनको फॉलो करना शुरू किया और तब से मुझे पाकिस्तान वाले लोग ज़्यादा मिले, उनसे मेरी दोस्ती ज़्यादा हुई, उनको मैंने ज़्यादा जाना। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपका तो अपना मजहब है। अभी सलमा को ले लें, असगर को ले लें, सितारा को ले लें,
चाहे कोई भी है, लेकिन जो बातें यूट्यूब पे आई हैं उन्होंने इस्लाम को बहुत बदनाम कर दिया है। और दूसरी तरफ अगर आप इन सब को ना मिले होते और आप सिर्फ मनु और लक्की को मिले होते तो आप कहते वाकई में इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। देखें इन्होंने इस्लाम को कितनी रिस्पेक्ट दी है, देखें इन्होंने कैसे इस्लाम को माना है और कैसे ये उसमें खुद को इतना ढाल चुकी हैं कि कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये इस्लाम में पैदा नहीं हुई थी। ये एक बहुत नेक फैमिली है। इनके जो पेरेंट्स हैं, जो सिख फैमिली है, इनके भाई भाभियाँ वो भी इतने प्यार वाले और इतने अच्छे हैं। मैंने जितने इनके व्लॉग देखे हैं, इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये लोग मुंबई के पास नागपुर जगह है, वहाँ रहते हैं। और जो हमारे लकी बेटा है उनका ज़्यादा ताल्लुक मुंबई से है, मुंबई जाते आते रहते हैं, वहाँ से इनके काम काज है। और कितना हर एक के लिए ये हमेशा खड़े होते हैं, कितना हर एक को साथ देते हैं और अपने काम में इतना ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे कोई भी काम हो। लेकिन इन्होंने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को हर तरह से महफूज रखा हुआ है, हर तरह से सुखी रखा हुआ है, ताकि मनु की फैमिली को भी कोई कंप्लेन ना हो कि इसने अपनी मर्जी से जहां शादी की, ये देखो इसकी क्या हालत हो रही है। आज वो भी अपने जमाई के लिए इतना प्राउड फील करते हैं। तो मुझे यही हैरानी होती है कि जो हमारे दोस्त ये ऐसी वैसी बातें यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे पे तोहमतें लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग तो इस मजहब में पैदा हुए थे, तो आपके माँ बाप ने जो आपको सिखाया या उनके माँ बाप ने उन्हें जो सिखाया वो सब आपका कहाँ गया? क्यों आप अपने मजहब को भूल गए? क्यों आप अपने रब को भूल गए? क्यों आपने इस्लाम के खिलाफ जाके बातें करनी शुरू कर दी? ये हम जैसे नॉन मुस्लिम के लिए ये सच में एक बहुत अजीब बात हमें फील होती है कि हम क्या बात करें इनके लिए, क्या कहें कि ये लोग गंदे हैं? नहीं, गंदे नहीं हैं। कोई इंसान गंदा नहीं है, सिर्फ उसकी सोच गंदी है। और देखें कुछ एक लोग अगर बुरे आ गए दुनिया में तो उनको तवज्जो अगर ना दी जाती, अगर सलमा का असगर का किस्सा लगा लें, अगर वो लोग यूट्यूब पे लेके आए थे तो बाकी जो उनके पीछे लगे, जो उनकी बातों को बड़ा जी जैसे कि पत्थर पे लकीर है उनकी बातें, वो मान के और फटाफट सितारा के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अगर वो लोग अपनी जुबान बंद रखते, अगर वो लोग अपने चैनल्स पे इतनी गंदी गंदी बातें ना लेके आए होते तो आज इस्लाम की इतनी बदनामी ना होती। मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मुझे हर उस मजहब के लिए दुख होता है जहां रब ने ऐसी कोई बातें नहीं कही हुई कि आप जाओ एक दूसरे को बदनाम करो, आप जाओ एक दूसरे के लिए अफवाहें उड़ाओ, आप जाओ एक दूसरे को नंगा करो, उसको बेपर्दा करो, जितना हो सके करो। अगर आप सब उस रब के बनाए हुए बंदे हो तो फिर आप एक अपना अलग ये मजहब, बदनामी का मजहब चला के क्यों बैठे हो? मुझे किसी एक के लिए बात नहीं करनी, मुझे किसी एक को फॉलो नहीं करना, क्योंकि सच्चाई को सिर्फ और सिर्फ उनका अल्लाह जानता है। मैं एक इंसान हूं, मैं हजारों मील दूर उनसे बैठी हूं, मैं कैसे उनका किसी का भी साथ दे दूं कि तुम सच हो तुम गलत हो? जो है वो उनके दिलों में है। जो हुआ या नहीं हुआ
वो भी उन लोगों के जहन में है। अगर स्टोरियां मन घड़ंत बनाई गई तो वो भी किसी के गलत बयानी ने, गलत सोच ने बनाई। लेकिन जो YouTube पे गंद फैलाने वाले लोग आके उसको बढ़ावा दे दे के उसके खिलाफ इतना बोल रहे हैं, उनसे पूछा जाए आपका मजहब क्या है मोहतरमा? आप जो इतना ऊंचा ऊंचा चिल्ला के बोल रही हैं ये गलत, ये जानी, ये वो, आपका मजहब क्या है पहले ये बताएं, और आपके मजहब में क्या कहा गया है ये भी बताएं। उसके बाद आए और आके बात करें। आप खुद तो गुनहगार हैं ही, आप अपने फॉलोअर्स को जो आके आपको सुन रहे हैं उनको भी गुनहगार बना रहे हैं। क्योंकि आंखों से देखा, कानों से सुना, हर चीज आपको गुनाह की ओर लेके जाती है। आंखों से जो बात देखो अपनी आंखें बंद कर लो, कानों में अपने उंगलियां दे लो कि हमें ये बात नहीं सुननी है तो नहीं सुनो। ये नहीं है कि कोई टॉपिक नहीं रहेगा यूट्यूब पे, किस बारे में बात करेंगे, हमारे चैनल कैसे चलेंगे, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देने वाला आपका मालिक, आपका रब बैठा है ना। जब से आप पैदा हुए हो आपको बड़ा किया, आपको खाने को दिया, आपको पहनने को दिया, तो क्या आपको विश्वास नहीं कि आगे भी वो आपका ख्याल रखेगा? क्या सिर्फ लोगों को बदनाम करके ही आप पैसा कमा सकते हैं? क्या आप कभी अपने रब की इबादत में बैठ के उससे पूछ सकते हैं कि हे मेरे रब, क्या मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं? और आपको एक बात बता दूं, एक कहावत है कि जो कौवा होता है ना बहुत ऊंची चिल्लाता है। हर वक्त जब देखो आके दीवार पे बैठेगा, छत पे बैठेगा और ऊंची ऊंची आवाज में काऊ 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 ऐसे बोलता रहता है और बहुत शोर करता है। लोग कहते हैं चुप कराओ इसको, इतना ज्यादा बोल रहा है। लेकिन जो कोयल है, कोयल इतना मीठा बोलती है, इतना आहिस्ता आवाज में बोलती है, बहुत ही स्वीट आवाज होती है उसकी, और वो गाती है अपनी उस आवाज में। तो कौवा जो है, कहावत क्या है कि कौवा अपनी जोरदार आवाज से कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन वो कभी कोयल नहीं बन सकता। उसके जैसी अच्छी आवाज, अच्छी सोच वो नहीं ला सकता। ऐसे ही जो बुराई करने वाले लोग हैं वो चिल्ला चिल्ला के अपने चैनल्स पे कहेंगे ये जानी है, ये जानी है, इसने ये गुनाह किया है, लेकिन सच्चाई को ये लोग दबा नहीं सकते। जो निंदा करने वाले लोग हैं, जो बुराइयां करने वाले लोग हैं, वो सच्चाई को कभी छुपा नहीं सकते हैं। अब चाहे उसमें बहुत मोटे मोटे बैठे हुए लोग हैं जो करके हमारी नौशीन जी उसकी नकल लगाती हैं, समझ गए ना आप दोस्तों मैं किसकी बात कर रही हूं। चाहे वो हमारे अच्छे खासे मोटे ताजे लोग भी आके YouTube पे बोलना शुरू हो जाए, नहीं सितारा ने ये गुनाह किया, नहीं इसने ये किया, नहीं उसने वो किया, बेशक जितना मर्जी बोल लें, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। सेम जैसे कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है लेकिन उसके जैसा बन नहीं सकता, ऐसे ही बुराइयां करने वाले लोग जो अच्छे लोग हैं उनकी अच्छाइयों को छुपा नहीं सकते। आज नहीं तो कल बुराई करने वाले बोल बोल के कौवे की तरह थक के उड़ जाएंगे YouTube से, या फिर कानून उनको वहां से हटा देगा। तो मेरे दोस्तों, जिंदगी में जो करें, करने से पहले
कहने से पहले, अपनी जुबान इस्तेमाल करने से पहले 1 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं, 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने दिल के अंदर झांक के आप ये जरूर पूछें, हे मेरे रब, जो मैं कहने जा रहा हूं, क्या मैं सही कहने जा रहा हूं? क्या मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? आप देखें उस वक्त आपको अंदर से क्या आवाज आती है। और सिर्फ पैसे की खातिर, सिर्फ व्यूज की खातिर इतने बड़े गुनाह ना कमाएं जिनका आप भुगतान भी ना कर सके। आखिरियत में क्या क्या होगा आपको इसका शायद अंदाजा भी नहीं है। आप भूल के बैठे हैं, उस तरफ से अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं आप लोग। प्लीज, खुदा का वास्ता है, आपको अपने रब का वास्ता है, बुरे कामों को छोड़िए, अपनी आगे की जिंदगी सुधारिए। और अगर हो सके तो मानिया व्लॉग्स को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जितनी सीख आपको यहां से मिलेगी, एक नॉन मुस्लिम जो अब मुस्लिम बन के उसने अपने रब को कैसे मना के रखा हुआ है, रब की एक एक रजा पे वो चलती हैं और कैसे रहती हैं, और कितनी इज्जतदार फैमिली है वो, कितने प्यार वाली फैमिली है वो, जितना कि आप जो गंद फैलाने वाले यूट्यूबर हैं, सारी जिंदगी उनके पांव की धूल भी नहीं बन सकते आप। साफ कह रही हूं आप लोगों के मुंह पे, आप उनके पांव की धूल भी नहीं हो। जितना इस लड़की ने अपना मजहब छोड़ के दूसरा मजहब अपना के खुद को उसमें ढाला है, इतना आप लोग उस मजहब में पैदा होके भी सारी उम्र खुद को नहीं बना सकते हो। मैं तो सितारा आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप मानिया से राब्ता करें। बहुत अच्छी फैमिली है, लकी भाई, लकी बेटा है, सब उससे लकी भाई कहते हैं, उससे भी अगर हो सके राब्ता करें, बहुत अच्छे लोग हैं। एक आप सितारा और आपकी बहन की फैमिली, आप उम्रा के लिए गए थे, एक वो उम्रा था और एक उम्रा है जिस पे ये मानिया होके आई है। जरा इनकी वीडियो देखिए और जहां आप लोगों की वीडियो है इसको कंपेयर करके देखिए और देखिए, खुद फील करें। सलमा, आप कंपेयर करें, जो आपने मस्जिद नबी में खड़े होके कहा ना कि मैंने ये सारे प्रूफ दिखा दिए, उस मस्जिद नबी में मानिया की वीडियो आप देखिए, किस तरह से उन्होंने वहां नमाज अदा की, किस तरह से उन्होंने वहां पे खुद को रोते हुए अपने अल्लाह को मनाने की कोशिश की। तो आपके फैमिली से, चाहे वो सितारा साजिद है, चाहे वो सलमा असगर है, चाहे फारूक भाई हैं, चाहे कोई भी है आप लोगों की फैमिली का, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने आपके भाई भाभियां बहनें जो भी हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस फैमिली को जरा फॉलो करके तो देखें, इनके लाइफस्टाइल को तो देखें और जाने कि असल में सच्चा मुस्लिम होना कैसी बात होती है। और दिलबर भाई, आपको तो अल्लाह मालिक है, एक छोटी सी बात आपसे कही थी और जो आपने जवाब दिया, आपने बहुत सही जवाब दिया, क्योंकि आपकी सोच वो ही थी, तो वो ही जवाब देना था आपने। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई मैं भी जानती हूं, आप भी जानते हैं। मैं आपसे बड़ी हूं उम्र की, आपकी मां की उम्र की हूं या उससे भी बड़ी हूं, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन मैंने कोई आपसे पैसे, दौलत, रिश्वत कुछ चीज नहीं मांगी थी,
एक छोटी सी सलाह मांगी थी, उस पे भी आपने जो जवाब दिया, मान गए बेटा आपको। ये है सच्चे मुस्लिम। झूठ बोलते जाओ, खुद को सच साबित करते जाओ। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको तौफीक दे, आप लोग सब अच्छे मुस्लिम बन के रहो, यही मेरी दुआ है आप सबसे। तो जी, मानिया का जो क्लिप मैं साथ लगा रही हूँ, उम्मीद है आप लोग इसे ध्यान से देखोगे और इनकी बाकी वीडियोस देखोगे और इनको फॉलो करोगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक का इंतज़ार कीजिए और अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।